बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और वीक क्लोजिंग माशाल्लाह, और बाज़ार ने फिर से डे बाय डे मार्केट जो है वो एक न्यू हाई क्रिएट करती जा रही है और वीक ऑन वीक बेसिस पे भी न्यू हाई पे क्लोजिंग आ रही है। और वही बात है कि न्यू हाई पे भी कोई छोटी मोटी क्लोजिंग नहीं, समझ लें कि इस पूरे महीने में तकरीबन 7000 पॉइंट मार्केट जो है वो अपसाइड दिखा चुकी। और इस वीक के अंदर तकरीबन मार्केट ने अब तक जो इस वीक के जो गेंस हैं 2000 पॉइंट का गेन इस वीक के अंदर भी मार्केट ने क्लोज़ किया है। बाज़ार में देखें, सवाल अक्सर लोगों का अभी तक यही है कि मार्केट में करेक्शन नहीं आ रही, मार्केट में करेक्शन नहीं आ रही। लेकिन देखें, मैंने एटलीस्ट अपने क्लाइंट्स को ब्रॉडकास्ट के थ्रू और फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं मेरे, उसके अंदर ऑन एंड ऑफ लोगों से बात चल रही होती है। उसमें मैं एक बात बार बार समझा भी रहा हूँ, पिछली वीडियो में भी मैंने ये बात समझाई थी कि मार्केट में देखें करेक्शन सेक्टर वाइज, आइटम वाइज करेक्शन आ रही है। बाज़ार में आप नोट करेंगे, अगर सेक्टर वाइज चीज़ों को अगर आप देखना शुरू करेंगे तो आपको ये बात फील हो जाएगी कि मार्केट बाकायदा सेक्टर वाइज चल रही है। इस पूरी जर्नी के अंदर मैंने कोशिश ये की कि मैं अपनी वीडियोस में कुछ हिंट्स भी देता जाऊं, कुछ टिप्स जिसको आप लोग कहते हैं वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करता जाऊं। तो आपको याद होगा कि अभी लास्ट वीडियो में मैंने आईटी सेक्टर का जिक्र किया था कि आईटी सेक्टर जो है वो अंडर परफॉर्म्ड है और इसमें अभी अपसाइड बननी चाहिए। तो आपने देखा कि पूरे हफ्ते जो था, ये जो लास्ट वीक था, ये आईटी सेक्टर का था। अब हो ये रहा है बेसिकली कि इंडेक्स एक ख़ास लेवल पे जाके रुक रहा है, तो कोई ना कोई एक सेक्टर जो है वो परफॉर्म करता है और उस इंडेक्स को वो नया हाई बनाता है। अच्छा, कोई नया सेक्टर जब चल रहा होता है तो उसी टाइम पे कुछ एक दो सेक्टर्स जो होते हैं वो कूल डाउन हो रहे होते हैं, उनमें करेक्शन आ रही होती है। उसकी एग्जांपल आपको स्क्रीन पे खुद आप सेक्टर वाइज जब चीज़ें वॉच करनी शुरू करेंगे तो आपको खुद नज़र आ जाएगा। अब लाइक अभी आप देखें कि पिछले 6 7 8 दिन से 10 दिन से तकरीबन रिफाइनरी सेक्टर आपका करेक्शन में है, और इसी तरह आपके सीमेंट्स थोड़ा बहुत अभी इन लेवल्स पे आके रुके हैं। बैंक्स ने पिछले दिनों करेक्शन की, दोबारा से बैंक्स के अंदर रैली आनी शुरू हो गई। पावर सेक्टर करेक्शन कर रहा है। इसी तरह आप ऑयल एंड गैस में देखेंगे कि जैसे पीएसओ नहीं चला था, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फिर अभी पीपीएल बहुत अरसे स्टक रहा, उसने परफॉर्म करना शुरू किया। ओजीडीसी की परफॉर्मेंस आनी शुरू हुई। ये बेसिकली करेक्शन तो बाज़ार में आ रही है। अच्छा, जो मैं जिस अंदाज से चीज़ों को देख रहा हूँ, तो अगर बाज़ार ने सेक्टर वाइज करेक्शन करके चलना है तो फिर तो मार्केट अभी वही बात है कि किन लेवल्स पे जाके रुकेगी, ये मार्केट ने डिसाइड करना है। और इसमें हो ये रहा है कि अगर किसी को ये कहा जाए कि थोड़ा सा कॉशस होकर काम करें, थोड़ा सा डर के काम करें, तो वो डरने से मुराद ये नहीं है कि आप चीखें मारना शुरू कर दें, या कोई भी सेक्टर या कोई भी आइटम आपने लिया हुआ है वो अगर 2 दिन 4 दिन 6 दिन अगर वो थोड़ी बहुत करेक्शन कर रहा है तो उसमें दम निकलने लगे एकदम कि जैसे जो है वो क़यामत आ गई है। क्योंकि मैं नोट कर रहा हूँ इस चीज़ों में, खुद देखिए इन्वेस्टर के साथ एक मसला ये है कि खुद से वो ख़ुदकुशी भी कर लेगा ना तो कोई बात नहीं, और अगर किसी ने उनको मशवरा दे दिया कि ये ले लो आइटम, वो आइटम अगर 15 पैसे 20 पैसे भी घटा है तो बस उसकी जान को आ जाओ कि तुमने दिलाया था, ये हो ये तो ये हो रहा है। तो बात ये है कि थोड़ा सा बहादुर होकर तो काम करना पड़ेगा। ये मार्केट तो है ही रिस्की इन्वेस्टमेंट, और विदाउट रिस्क स्टॉक मार्केट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अच्छा, जो लोग डरते रहे, जिनको 50,000 और 51,000 इंडेक्स पे मार्केट बहुत हैवी लग रही थी, वो मैं बहुत बड़ा एक जो है वो क्लाइंट बेस ऐसा है जो मैं देख रहा हूँ, जो इन्वेस्टर बेस जो कि मार्केट से आउट होकर बैठ गया। वो कैश पे शिफ्ट हो गए, वो ये समझ रहे थे कि आज नहीं तो कल करेक्शन आएगी। मैं अभी भी आप लोगों से एक बात कह रहा हूँ कि मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि करेक्शन ओवरड्यू है, ठीक है, इंडेक्स के ऊपर है, सेक्टर वाइज नहीं है। सेक्टर वाइज तो बाजार करेक्ट कर रहा है। अभी जैसे मिसाल दी मैंने आपको, बहुत से सेक्टर्स के मैंने नाम ले दिए, आप उनको जाके चेक करें उनकी परफॉर्मेंस, वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर बाजार ने चलना है तो फिर मार्केट को तो अभी बहुत दूर जाना है। इंडेक्स के बीच में बहुत से लेवल्स आते रहे, मैं बताता भी रहा हूँ, लेकिन इंडेक्स जो है वो उन लेवल्स को ज़्यादा लिफ्ट नहीं करा रहा। लेकिन अब फिलहाल जिन जिन लेवल्स पे मार्केट आ गई है, क्योंकि अब नेक्स्ट जो 4 वर्किंग डेज़ हैं ये मंथ एंड के हैं, मंथली क्लोजिंग बहुत मैटर करती है। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बाज़ार जो है वो 7000 पॉइंट जो है वो प्लस है इस वक्त। लेकिन अगर आप सेक्टर वाइज चीज़ों को देखेंगे तो इस पूरे महीने के अंदर बहुत से सेक्टर्स ने, बहुत से आइटम ने बहुत अच्छे जो है वो अपसाइड बना के फिर उसमें करेक्शन भी की है। करेक्शन बेसिकली मैं पहले भी एक चीज़ समझा चुका, करेक्शन के 2 अंदाज होते हैं। करेक्शन का एक अंदाज़ होता है कि अगेंस्ट द ट्रेंड चीज़ को चल जाना, कि एक अपसाइड मूव है उसके अगेंस्ट चली, थोड़ी सी वो करेक्ट हुई, थोड़े से प्राइस नीचे आई। और एक करेक्शन का अंदाज़ होता है कि एक ख़ास लेवल पे जाके
कोई हाई बना के छोटा मोटा कोई उसमें जो है वो 2-4 रुपए नीचे आके वो चीज़ स्टक हो जाए एक छोटी प्राइस रेंज के अंदर और वो कंसोलिडेशन शुरू कर दे हायर साइड पर। अब इसमें देखिए फनकारी कहाँ होती है। फनकारी ये होती है कि आपको ये जज करना पड़ेगा क्या ये एक्यूमुलेशन का फेज़ है, वो जो भी सेक्टर वाइज या आइटम वाइज करेक्शन हो रही है, या वो डिस्ट्रीब्यूशन का फेज़ है। ये चीज़ पकड़ना देखें हर किसी के बस की बात नहीं है। ये काम ऐसी बात है कि जो प्रोफेशनल्स हैं वही इन चीज़ों को जज कर सकते हैं, उन्हीं को फॉलो अप को करना पड़ेगा। मुझे नहीं लग रहा है कि अभी बाज़ार में कोई डरने वाली बात है कि कोई मार्केट से भाग जाया जाए। मुझे लगता है कि दिसंबर का महीना भी मार्केट के लिए एक अच्छा महीना रह सकता है। फिर आगे दिसंबर के बाद जो रिज़ल्ट सीज़न स्टार्ट होगा वो दोबारा से जो है वो मार्केट को एक बूस्ट कर सकता है। हमें कम से कम भी अभी इलेक्शन तक हमें बाज़ार में बहुत से मौके मिलने जा रहे हैं। मार्केट में टाइम बाय टाइम करेक्शन भी आती रहेगी। अभी जो इमीडिएट लेवल्स हैं, क्योंकि मंथ एंड सामने है इसलिए लेवल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। 59,600 अगर मार्केट आपकी 59,600 59,700 को क्रॉस करने में कामयाब हो जाती है तो फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन उसकी जो है अराउंड 61,500 और 63,000 के अराउंड, इसके 2 लेवल्स ये भी बता रहा हूँ। टोटल 3 लेवल्स मैंने ऊपर के बताए, 59,700 लगा लें आप, 61,500 और 63,000 इंडेक्स, ये 3 लेवल्स इमीडिएट फ़िलहाल रेजिस्टेंस के हैं। सपोर्ट में जो पिवट कंसीडर होगा इस वक्त वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो अराउंड होगा तकरीबन 55,900 55,800 का लेवल। अब आप 59,000 पे खड़े हुए हैं। अब आप ये सोच लें कि 55,900 से जो राउंड फिगर कर लें आप 56,000 कर लें, तो इन 3,000 पॉइंट का अगर बाज़ार में कोई डिप आता भी है तो उस डिप में हर आदमी अगर ये चाहेगा ना कि मैं ज़ीरो हूँ, मेरे पास कोई पोजीशन ना हो और मार्केट करेक्शन करे, तो उसके लिए उसको डायरेक्ट अल्लाह मियां से कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है कि अगर आपको कोई फरिश्ता जो है अपॉइंट कर दिया जाए इस बात के लिए कि जो आपको वही उतारे और वो आपको इस तरह ज़ीरो करा दे और फिर मार्केट नीचे आए और फिर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें कि जो आखिरी रेट हो और उसके बाद वो ऊपर चला जाए, तो ये वीडियो गेम नहीं है। एक बात ये उन लोगों के लिए, क्योंकि मुझसे अब इस तरह की बात लोग कर रहे हैं, मैं उनको एक बात समझाता हूँ। आप एक बात सोचें, ये जो कॉर्पोरेट्स या जो फॉरेनर आपकी मार्केट में आ रहा है, ये महीना आपके फॉरेनर का नेट इनफ्लो है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि बाज़ार में जब करेक्शन आने वाली होगी तो फॉरेनर हो या आपका जो लोकल आपका जो कॉर्पोरेट है वो मार्केट में ज़ीरो हो जाएगा, वो 2-5 अरब रुपए का माल बेच देगा, फिर वो नीचे आएगी मार्केट, फिर वो वहाँ ले लेगा? ऐसा नहीं है। आज जो कॉर्पोरेट माल ले रहा है या जो गोरा माल ले रहा है, फॉरेनर जो माल ले रहा है, वो बेसिकली नेक्स्ट 6 मंथ्स और 1 साल 2 साल का व्यू बना के माल ले रहा है। उसमें बाज़ार अगर नीचे आएगा ना तो वो मार्केट से आउट नहीं हो रहा, बेसिकली वो मार्केट को अपॉर्चुनिटी समझेगा उस वक्त, वो सस्ती चीज़ समझ के उसको लेगा। हमारा जो लोकल रिटेलर है वो पिछले 2-3 साल में इतना, ऐसी बात है, इतनी वो चोट खा चुका है कि वो इतना सेंसिटिव हुआ है कि वो ये चाह रहा है कि बाज़ार की फ्लक्चुएशन को भी कैश करवा दिया जाए किसी तरह से, तो वो नहीं हो सकती। देखिए, जिनके पास हिम्मत नहीं है काम करने की, मेरा उनको मशवरा है, देखिए आप लोग मार्केट में मत करें काम। ये नहीं हो सकता कि मैं हूँ या कोई भी और प्रोफेशनल है आपको वो डॉट सेल करा दे और उसके बाद मार्केट 4,000 पॉइंट नीचे आ जाए, फिर वो डॉट आपको वहाँ बाई कराए, फिर आप वहाँ से ऊपर चले जाएँ। तो ये नानी अम्मी का घर नहीं है। ठीक है, सब कुछ आपकी मर्ज़ी से नहीं होगा। तो अगर इन चीज़ों को बर्दाश्त कर सकते हैं तो स्टे करें मार्केट में, अदरवाइज़ मार्केट से चले जाएँ। इस मार्केट को किसी भी एक इंडिविजुअल की ज़रूरत नहीं है। मार्केट जो है वो किसी भी एक इंडिविजुअल को नहीं जानती, मार्केट उसकी केयर भी नहीं करेगी, क्योंकि हर दौर में न्यू ब्लड मार्केट में आता है। इस दौर में फिर नया इन्वेस्टर बेस इस मार्केट में आ रहा है और पुराना इन्वेस्टर बेस डरने की वजह से, खौफ की वजह से, ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से वो मार्केट से ऑलमोस्ट आउट हुआ बैठा है। वो कैश पे अपने आप को शिफ्ट करके समझ रहा है कि मैं सेफ़ हूँ, लेकिन वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है। मार्केट में जो वैल्यूएशंस है ना, मैं उसकी मिसाल दूँ कि देखें, जितनी डिवैल्यू आपकी करेंसी हो चुकी, अब अगर आपके फाइनेंशियल्स कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और जो ये बेहतरी की तरफ जाने का भी जो रीज़न है वो भी मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगा, तो क्या आज कोई नई इंडस्ट्री लगाना इतना फिजिबल है? तो अगर आज के दौर में नई इंडस्ट्री लगाना जो है वो एक मुश्किल काम हो चुका, उसकी कॉस्ट अब इतनी ज़्यादा हो चुकी, तो जो भी पुरानी इंडस्ट्री लगी हुई है ना, उसकी सिर्फ उसके हजम को कैलकुलेट कर लें, उसके लगे हुए एसेट को कैलकुलेट कर लें। ये जो रिफाइनरीज़ हैं, ये जो टेक्सटाइल्स हैं और इस तरह की, और ये जो सीमेंट प्लांट्स हैं और ये जो स्टील प्लांट्स हैं, मैं ये रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले ये जो प्लांट लगे थे, 20 साल पहले, 10 साल पहले अगर किसी ने ये इंडस्ट्री लगाई थी,
तो आज क्या उस कॉस्ट में ये इंडस्ट्री दोबारा लग सकती है? ये जो पिछले दिनों में बाईबैक हुए, मार्केट डल थी, मार्केट डेड थी, और हर आदमी पूछ रहा था ये बाईबैक क्यों हो रहे हैं, उस वक्त भी मैं समझा रहा था कि ये अपनी वैल्यू को जान रहे हैं, क्योंकि इतनी डिवैल्यूएशन ये हो चुकी है कि ये अब अपनी जो लगाई हुई इनकी इंडस्ट्री है ना, ये इसको सोना समझ रहे हैं अब। और उसकी रिफ्लेक्शन अब आप देख लेंगे, इन लोगों ने, इन कंपनीज ने अपने बाईबैक करके अपनी शेयर्स कॉर्नर कर लिए हैं। और ये वो अब उस वक्त जो शेयर कॉर्नर हुए थे, आज आप लेने के लिए राज़ी हैं, पब्लिक छलांगे मार मार के ले रही है। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात इस वक्त मार्केट में है वो ये है कि मैं पिछले 5-6 दिन से एक बार नोट कर रहा हूँ कि मुझे जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स की कॉल्स आ रही हैं, तो हर आदमी 4-5-6 आइटम की टिप दे रहा है, ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो और वो भी ले लो। और मैं हंस रहा हूँ इस पर कि यार, या तो आज से 25 दिन पहले ये लोग राज़ी नहीं थे कि बाज़ार में आर्टिफिशियल तेज़ी है, ये सब आर्टिफिशियल है, और आज ये खुद मुझे टिपे बांट रहे हैं, इनको खुद शर्म नहीं आ रही कि किससे बोल रहे हैं। तो मज़ा आ रहा है। बाज़ार में अभी बहुत जगह हैं ऊपर की। देखें, मार्केट को आप लोग 59,000 पे बहुत महंगा समझ रहे हैं, मैं दुआ कर रहा हूँ कि थोड़ी सी आ जाए करेक्शन, तो नॉट बैड, अदरवाइज वैल्यूएशन से कुछ भी नहीं है। ये रिफाइनरी सेक्टर आपका, ये ऑयल एंड गैस सेक्टर आपका, ये पावर सेक्टर आपका, और इसी तरह आपका और जो स्टेट ओन्ड कंपनीज़ हैं आपकी, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, जबकि ये अपने बॉटम से काफ़ी ऊपर आ चुकी है। आपको याद होगा कि एक वीडियो में मैंने टिप दी कि स्टेट ओन्ड कंपनीज़ ले लें। उस वक्त कोई एक कंपनी ऐसी नहीं चली थी। 80-85 रुपये का पावर था, आज 118 रुपये का पावर है। ठीक है, उस वक्त 95-96 रुपीज़ का OGDC था, 114-70 का हाई बना के OGDC अभी भी 108 रुपये ट्रेड हो रहा है। उस वक्त तकरीबन 75 रुपये का PPL था, 90 के ऊपर PPL ट्रेड हो रहा है। 130 रुपये का PSO जो है वो 172-77 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। इसी तरह 45-48 रुपये का सुई नॉर्थ आज 62 रुपये ट्रेड हो रहा है। ठीक है, आप स्टेट ओन्ड कंपनीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, आप नोट करें। उसके बाद मैंने एक वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कहा कि सर्कुलर डेट वाली कंपनीज़ लेनी चाहिए। ठीक है, आप देख लें, सर्कुलर डेट की खबरें चलनी शुरू हुई, उन कंपनीज़ में परफॉर्मेंस आनी शुरू हुई। इसी तरह फिर पावर सेक्टर का मैंने एक दिन अपनी वीडियो में जिक्र किया कि पावर सेक्टर की कंपनीज़ को जो है वो टारगेट करना चाहिए, क्योंकि पावर का जो आपका सर्कुलर डेट है वो भी रिजॉल्व होने जाएगा। इन सब चीज़ों के पीछे जो एक रीज़न है, ये जो एक एतमाद एक इन्वेस्टर का आपकी स्टॉक मार्केट पे जो आ रहा है ना, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपके यहाँ जो एक इदारा बनाया गया SIFC, ये SIFC जो है ना, बेसिकली मैं इसको देख रहा हूँ कि ये कोई चंद महीनों के लिए नहीं बनाया गया। ये अब पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी इम्पोर्टेंस रखेगा कि गवर्नमेंट कोई भी हो, पॉलिटिशियन कोई भी हो, फाइनेंशियल साइड जो है वो SIFC अब जो है टैकल करने जा रहा है। जैसा कि इन दिनों में आप देख रहे हैं कि केयरटेकर गवर्नमेंट है बेशक, लेकिन SIFC का एक अपना एक रोल है, जिस रोल की वजह से आज ये टर्न अराउंड आप सबसे पहले अपनी स्टॉक मार्केट में देख रहे हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ के ऊपर भी उसका असर देखेगा। इम्पैक्ट आने में देखिए टाइम लगता है। चीज़ों को जितनी ख़राबी पिछले 15-18 सालों में 2008 के बाद से जो इस मुल्क का सत्यानाश हुआ है, वरना 2008 से पहले तो हम लोग सुनते भी नहीं थे कि कोई सर्कुलर डेट जैसी भी कोई चीज़ होगी। ये सब सारे तोहफे जो हैं जमहूरियत के हैं बेसिकली। लेकिन उसमें एक और जो एक अच्छा पॉइंट है जो मैंने नोट किया कि पिछले दिनों में ये जो जितने भी अब ये जो पॉलिटिशियंस अब हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, आप इनकी बातें सुने, इनकी स्पीचेस सुने। फिर पिछले दिनों में कुछ इन्हीं पॉलिटिशियंस के मुंह से ये बात अभी मीडिया पे कोट हुई है कि आगे जाके मिसाक मईशत भी किया जाएगा, मिसाक मईशत कर लेना चाहिए, कि फाइनेंशियल साइड को आप सियासत से अलग रखें, अपनी सियासत आप करें, लेकिन मुल्क की जो इकॉनमी है ना उसके ऊपर हिट ना करें, अपने सियासी मकासद के लिए इकॉनमी को हिट करना छोड़ दें। तो ये बेसिकली सारा, मेरे हिसाब से ये सारा जो एक चीज़ जो खिचड़ी पक रही है, ये इसके पीछे एक SIFC का इदारा है, जो कि इदारा आपकी इस्टेब्लिशमेंट और आपके यूनिफॉर्म पर्सनस के अंडर में है। और ये चीज़ अभी तक जितना अच्छा चल रही है और जिस डायरेक्शन में जा रही है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि यही वो चीज़ होगी जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए भी एक टर्न अराउंड कर देगी। पाकिस्तान में आने वाले दिनों में मुझे लगता है कुछ नए इन्फ्लोज आने वाले हैं, कुछ नई खबरें आने वाली हैं दिसंबर में, जनवरी में। उन ख़बरों से थोड़ा सा आइडिया होना शुरू होगा लोगों को कि जो चीज़ भी स्टॉक मार्केट रिफ्लेक्ट कर रही है, आज आपको नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, ऊपर के रेटों पे जाके आप लोगों को अच्छी लगनी शुरू होंगी। मेरे हिसाब से बाज़ार में डिफेंसिव ऑफेंसिव रह के काम करें। डिफेंसिव होने का मतलब ये नहीं है कि आप चीखें मारना शुरू कर दें कि आइटम 20 पैसे नीचे आ गया। कल मेरे एक साहब मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं, यार वो जो आइटम आपने दिलाया उसमें 20,000 रुपये का लॉस हो रहा है मुझे। 20,000 रुपये का लॉस, तो आप सोच लें
कि खौफ का आलम क्या है, और वो ये भूल गए कि इससे पहले जो आइटम जो दिलाया हुआ था और उसमें जो माशाल्लाह नफ़ा हुआ वो कितना था, वो मैं कोट नहीं करना चाहता। तो ये जब तक आपका इन्वेस्टर इस तरह डरता रहेगा ना, ये मार्केट रुकने वाली नहीं है। बाज़ार में अभी भी वैल्यूएशंस मेरे हिसाब से बहुत चीप हैं। इस वक्त भी अगर 3 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का आप जहन बना के अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कुछ चीज़ों की, तो आपको और भी इस मार्केट से रिटर्न्स लेने का मौका मिलेगा। और अगर कहीं बीच में बाज़ार में करेक्शन आ जाएगी तो वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये कभी भी नहीं होगा कि जब करेक्शन आनी शुरू हो तो आप माल बेच के बैठे हुए हों और फिर आप नीचे माल ले लें और वहीं से वो बाज़ार भी टर्न अराउंड भी हो जाए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने समझा दिया कि जितने कॉर्पोरेट्स आपकी मार्केट में पैसा डाल रहे हैं, जितना फॉरेनर आपकी मार्केट में पैसा डाल रहा है, ये ऐसा नहीं है कि सुबह बेच देते हैं और शाम ले लेते हैं, करेक्शन आने वाली है अभी बेच दो, अब कल नीचे ले लेंगे, ये नहीं कर रहा है। ये एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू के साथ बैठ रहे हैं। आपका जो रिटेलर है, जो एक इंडिविजुअल है, वो अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू के साथ कोई चीज़ लेके रखेगा तो बाज़ार की करेक्शन में उसको डर नहीं लगेगा। और जब वो डरेगा नहीं ना, तो उसके डिसीजंस अच्छे होंगे। मेरे हिसाब से डरने वाली कोई चीज़ है नहीं। बाज़ार में करेक्शन डेफिनेटली ओवरड्यू है, लेकिन जो सेक्टर्स पिछले 5, 6, 8 दिन में करेक्शन कर चुके वो लेने चाहिए। अब मुझे लग रहा है वो फिर से कुछ नए हाइज बनाएंगे। अब पैसों को आईटी सेक्टर चला है, नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा और चल जाए, वक्ती तौर पे बेचें, वापस नीचे मिल जाएंगी चीज़ें। ये इसको कहते हैं गोला बनना, या आप गोले बनाते जाएं अपने। और आपको क्या चाहिए, मार्केट एक्टिव रहेगी, बाज़ार में 4-5 हज़ार भी अगर करेक्शन आती है तो इसका ये मतलब नहीं है मार्केट डेड हो गई। बाज़ार एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ फिर खड़ा हो जाएगा। मार्केट में अभी मुझे लग रहा है कि इंडेक्स के नए हाइज बनेंगे। 63,000, 65,000 इंडेक्स तक भी बाज़ार बहुत इजीली जा सकता है आज के जिस तरह की मार्केट की वैल्यूएशंस है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।